फ्रेंड्स, मैं बात करने जा रहा हूँ अमेंडमेंट इन रजिस्ट्रेशन सेक्शन 28 की। अभी 27 हमने देखा, अब 28 की बात कर रहे हैं। चेंज विच डज नॉट रिजल्ट इन चेंज इन पैन। आपको पता है कि जीएसटी नंबर होता है वो पैन पे बेस्ड होता है। तो अगर पैन के डाटा में जो है वो आप चेंज नहीं कर सकते, अदर देन पैन में जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। इसमें दो पार्ट में बांटा गया है, कोर फील्ड, नॉन कोर फील्ड। ऊपर है नॉन कोर फील्ड, नीचे है कोर फील्ड। यहाँ देखिए अमेंडमेंट में, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट शैल स्टैंड अमेंडमेंट अपॉन इफेक्टिव डेट ऑफ अमेंडमेंट। नॉन कोर फील्ड्स, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। नॉन कोर मतलब जो कोर नहीं है। कोर फील्ड को छोड़ के बाकी सारे नॉन कोर होते हैं। जैसे कोर फील्ड क्या हो गए, यहाँ देखिए, नेम ऑफ द बिजनेस, एड्रेस ऑफ प्रिंसिपल एंड एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, मैनेजमेंट डिटेल्स जो आपके ऑपरेटिंग मैनेजमेंट डिटेल होते हैं, टैक्सेबल पर्सन के डिटेल जो होते हैं, उनको छोड़ के बाकी सारा आपको नॉन कोर फील्ड में आता है। सबमिशन एप्लीकेशन करेंगे, डीम्ड अप्रूव माना जाएगा। एनी पर्टिकुलर फॉर द पब्लिकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन शैल नॉट स्टैंड अमेंडमेंट विद इफेक्ट फ्रॉम अ डेट अर्लियर देन द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन एक्सेप्ट विद द ऑर्डर ऑफ कमिश्नर। कमिश्नर जब कहेगा तब आप पीछे से कर सकते हैं, अदरवाइज जिस दिन आप एप्लीकेशन कर रहे हैं उस डेट से ही अमेंडमेंट माना जाएगा। रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट कब होगा, जब आपके कमिश्नर चाहेंगे तब। अप्रूवल ऑफ पीओ इज रिक्वायर्ड, सच अमेंडमेंट शैल टेक इफेक्ट फ्रॉम द पीओ मतलब प्लेस ऑफ, जो भी अप्रूव प्रूफ ऑफ चेंजेस जो भी होंगे वो चाहिए होगा। डेट ऑफ ऑकरेंस ऑफ द इवेंट वारंट एंड सच अमेंडमेंट, जो भी अमेंडमेंट होगा वो चाहिए। इसमें आपको प्रूफ भी देना पड़ेगा। If any changes lead to change in PAN, old registration shall be cancelled and new registration shall be obtained. If any changes lead to change in PAN, PAN के कारण कोई चेंज आया है तो आपको नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकता। अब हम बात करें प्रोसीजर की बारे में, बात करते हैं कि प्रोसीजर क्या है। नेम ऑफ बिजनेस, एड्रेस ऑफ बिजनेस, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस एंड, अगर ये है तो 15 डेज में RG 14(5) करेंगे आप जीएसटी ऑफिसर्स। अगर सही है, ओके है, तो 15 दिन में आपको जीएसटी अपडेट कर देगा। अगर नहीं है तो आपको क्वालिफिकेशन मांगेगा। अगर नॉन कोलफिल्ड है तो सीधे आपको RG 5 के एडमेंट करके अमेंडमेंट रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाएगा। अगर आपको क्वालिफिकेशन दिया तो RG 3 में आप देंगे, एप्लीकेंट देगा विद इन 7 डेज। RG ने जीएसटी ऑफिसर्स को RG 3 के थ्रू वो आपको नोटिस देगा। नोटिस में आप 7 दिन के अंदर में RG 4 में आप फाइल करेंगे ऑफिसर को। ऑफिसर्स को अगर कोई सब चीज सही है तो वो चेंज अमेंडमेंट दे देगा, अदरवाइज आपको रिजेक्ट कर देगा 5 में। तो ये पूरा प्रोसीजर आपके अमेंडमेंट की है, जो आप समझ सकते हैं। ये ऑनलाइन प्रोसीजर है जो आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। कैंसिलेशन के बारे में बात करते हैं। कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन एंड रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन अंडर सेक्शन 29। GSTR 16 में सबमिट करेंगे कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन। 7 के अंदर में GST RG 7 में शो कॉज नोटिस जाएगा। शो कॉज की हियरिंग होगी, अगर वो सक्सेसफुल रहा तो अप्रूव हो जाएगा, आपको कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन 19 में मिल जाएगा। कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन में क्या है, एप्लीकेशन बाय द रजिस्टर्ड पर्सन, सुओ मोटो कैंसिल भी कर सकता, बाई ऑफिसर भी कर सकता है और रजिस्टर्ड पर्सन भी कर सकता है। ट्रांसफर और डिसकंटिन्यूस किस कारण से ट्रांसफर हो गया, डिसकंटिन्यूस ऑफ बिजनेस हो गया, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेज आ गए, टैक्सेबल पर्सन नो लॉन्गर लायबल टू बी रजिस्टर्ड, टैक्सेबल पर्सन अब एग्जेम्प्टेड हो गया है तो कोई जरूरत नहीं है। सुओ मोटो कब करेगा ऑफिसर, कंट्रावेंशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ एक्ट ऑफ रूल, पर्सन ऑप्टेनिंग द कंपोजिशन स्कीम, नॉट फाइल 3 कंसेक्यूटिव रिटर्न्स। अगर आपने कंपोजिशन स्कीम लिया है और 3 कंसेक्यूटिव रिटर्न फाइल नहीं किया तो आपको कैंसिल हो जाएगा। आप किसी एक्ट की अवहेलना करते हैं तो आपको फाइल कर देगा।
रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन दोज हैव नॉट बीन फाइल्ड 6 कंसेक्यूटिव रिटर्न, आपका 6 लगातार रिटर्न फाइल नहीं हुआ तो आपके रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है कौन? ऑफिसर्स। रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन बाय फ्रॉड, आपने गलत तरीके से रजिस्ट्रेशन लिया है, कोई गलत तरीके से कोई डॉक्यूमेंट फर्निश किया है तो कर सकता है। ऑब्टेन वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन एंड नॉट कमेंसमेंट बिजनेस विदिन 6 मंथ, आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया है और 6 महीने के अंदर में आपने बिजनेस शुरू नहीं किया है तो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, ऑफिसर्स कर सकता है। आगे पढ़ते हैं। अंडर सेक्शन 29 द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन कैन either be initiated by the department on his own motion or registered person can apply the cancellation। जैसे हमने यहाँ पर आगे पढ़ा है वो आप है, एक बार आप इसको रीडिंग करने के मैं टाइम देता हूँ, आप रीड कर लीजिए। हो गया। अब ऊपर के जो हमने प्रोसीजर बताए हैं वही आपको यहाँ पे रिटन में दिया गया है। द पीरियड एंड मैनर ऑफ सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एज फॉलो। क्या है सिचुएशन, क्या हो सकता है? वेयर रजिस्टर्ड पर्सन हैज अप्लाइड फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, अप्लाई कर दिया है, रजिस्ट्रेशन शैल बी डीम्ड टू बी सस्पेंडेड, कब से? डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन और डेट ऑफ द व्हिच द कैंसिलेशन इज साउट, जब से मांगा गया उस दोनों में जो पहले होगा वो उसको मान लिया जाएगा। वेयर कैंसिलेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन हैज बीन इनिशिएटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑन देयर ओन मोशन, जैसे बताया मैंने सुओ मोटो भी कर सकता है डिपार्टमेंट, तो इस केस में हैज टू बी बिलीव दैट रजिस्ट्रेशन ऑफ द पर्सन इज लायबल टू कैंसिल ही मे आफ्टर ऑब्टेनिंग फॉर द सेड पर्सन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, मतलब सुनवाई का मौका दिया जाएगा उसे, पहले मेल या मैसेज या नोटिस भेजा जाएगा जिसमें बताया जाएगा कि अगर आपने नहीं दिया अपनी रिप्लाई तो आपको आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। इसको करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। अब रजिस्टर्ड पर्सन जिसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है, सस्पेंड हो चुका है, वो क्या कर सकता है? शैल नॉट मेक टैक्सेबल सप्लाईज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन, जितना आपके जब तक जीएसटी सस्पेंस है तब तक आप कोई भी टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर सकते। शैल नॉट रिक्वायर टू फर्निश एनी रिटर्न, कोई रिटर्न फाइल नहीं करेगा क्योंकि वो ब्लॉक हो जाता है ऑटोमेटिक, और आप ऑनलाइन आपका शो ही नहीं होगा, आप रिटर्न फाइल ही नहीं कर पाएंगे। तो सस्पेंशन रजिस्ट्रेशन शैल बी डीम्ड टू बी रिवोक्ड अपॉन कंप्लीशन ऑफ द कैंसिलेशन ऑफ प्रोसीजर्स बाय द प्रॉपर ऑफिसर, जो प्रॉपर ऑफिसर है वही सस्पेंशन को आपको कैंसिल कर सकता है। ये आपके पूरे प्रोसीजर्स यहाँ पे ये हुए। हम बात करेंगे रिवोकेशन कैसे होगा सेक्शन 30 की। सबमिट करेंगे आप एप्लीकेशन रिवोकेशन के लिए REG 21 में विद इन 30 डेज। 30 डेज में प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा? सेटिस्फाई हो जाएगा तो रिवोक कर देगा कैंसिलेशन ऑर्डर एंड इशू द ऑर्डर 22 में दे देगा। रिवोकेशन आप कर रहे हैं, कैंसिलेशन जो हुआ है उसका रिवोकेशन कर रहे हैं, आपको किस में करना होगा? REG 3 में 30 दिन के अंदर में आपको करना है, जब से आप सब कैंसिल हुआ तब से। प्रॉपर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो प्रॉपर अपॉर्चुनिटी देगा कि लाओ बताओ क्या हुआ है, क्या चीज आपके पास है, क्यों आपको रजिस्ट्रेशन दिया जाए, तो आप उसको 23 में देगा, आप 24 में आप क्या करेंगे? उसकी रिप्लाई करेंगे। रिप्लाई के 30 डेज के अंदर प्रॉपर ऑफिसर अगर सेटिस्फाई है तो रिवोक कर देगा, सेटिस्फाई नहीं है तो आपको रिजेक्ट कर देगा एप्लीकेशन। As per Rule 23 of the CGST, all the pending returns to be filed before revocation of cancellation of registration if cancellation of registration on account of non filing of return। नॉन फाइलिंग रिटर्न के अनुसार है तो पहले रिटर्न फाइल कीजिए जो कि आपके पोर्टल पे ओपन हो रहा है। इफ कैंसिलेशन इज रिवोक्ड, अगर कैंसिलेशन रिवोक्ड हो गया तो ऑल रिटर्न्स पर्टेन टू द पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर कैंसिलेशन टू द डेट ऑफ रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन शुड बी फाइल्ड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। जैसे रिवोकेशन हट जाता है वैसे ही आपको उसको देखना पड़ेगा और आपको रिटर्न फाइल करेगा करना पड़ेगा। तो ये पूरा होल प्रोसीजर आपके रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन का है जो आप कर सकते हैं।